अखिल भारतीय जाट महासभा के तत्वाधान में आगरा जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। आगरा जिला कार्यालय में भारतीय जाट समाज का हल्ला बोल प्रदर्शन, ऐतिहासिक तथ्य एवं मांग पत्र। आपको बता दें कि NCERT द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक में वर्ष 1759 का जो मानचित्र प्रस्तुत किया गया है उसमें भरतपुर का मराठा अधीन दर्शाया गया है। ये तथ्यात्मक त्रुटि है। भारतीय जाट महासभा ऐतिहासिक रूप से भरतपुर स्वतंत्र जाट राज्य था और महाराजा सूरजमल ने अपनी वीरता, कूटनीति और नेतृत्व से न केवल भरतपुर को स्वतंत्र बनाए रखा बल्कि उस समय के उत्तरी भारत के राजनीतिक परिदृश्य को निर्णायक रूप से प्रभावित किया। भारतीय जाट महासभा महाराजा सूरजमल को आधुनिक भारत का प्लेटो कहा जाता है। उन्होंने भरतपुर दुर्ग शासन व्यवस्था और सामरिक शक्ति से जाट राज्य को सशक्त बनाया। भरतपुर का इतिहास किसी भी रूप में मराठा अधीन राज्य का हिस्सा नहीं रहा। अतः इस तरह की त्रुटिपूर्ण प्रस्तुति विद्यार्थियों को भ्रमित करने के साथ साथ हमारे गौरवशाली इतिहास को विकृत करने का प्रयास प्रतीत होता है। हमारी मुख्य मांगे, पाठ्य पुस्तक से 1759 के मानचित्र में मराठा अधीन दिखाने वाली सीमा रेखा तत्काल हटाई जाए। भरतपुर को स्वतंत्र जाट राज्य के रूप में सही ऐतिहासिक संदर्भ के साथ प्रस्तुत किया जाए। एक ऐतिहासिक समीक्षा समिति का गठन किया जाए जो भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियों की जांच व सुधार सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों को सही इतिहास दिखाया जाए क्योंकि इतिहास केवल एक शैक्षणिक विषय नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, पहचान और स्वाभिमान का आधार है। महाराजा सूरजमल का योगदान न केवल जाट समाज बल्कि पूरे भारत के गौरव का प्रतीक है। इसे किसी भी प्रकार से कमतर आंकना इतिहास के साथ अन्याय है। भरतपुर की स्वतंत्रता एवं महाराजा सूरजमल के योगदान को सही ऐतिहासिक तथ्यों के साथ पुस्तकों में स्थान मिलना चाहिए। अगर अखिल भारतीय जाट महासभा की 3 सूत्रीय मांगों को जल्द से जल्द पारित नहीं किया गया तो अखिल भारतीय जाट महासभा उग्र आंदोलन के लिए बाध्य रहेगी, जिसका जिम्मेदार शासन व आगरा प्रशासन जिम्मेदार होगा। आगरा से सूरज वर्मा की रिपोर्ट। उसी के विरोध में आज अखिल भारतीय जाट महासभा आगरा के समस्त पदाधिकारी, शुभचिंतक यहाँ कलेक्ट्रेट पे एकत्रित हुए हैं और माननीय मंत्री जी के नाम हम लोगों ने DM साहब के द्वारा ज्ञापन दिया है। और हमारी मांग है कि उस पाठ्यक्रम में जिस तरह से हमें दिखाया गया है कि हम मराठाओं के अधीन रहें, ये बहुत ही गलत है। इसके हम बहुत ज्यादा निंदा करते हैं और आज अखिल भारतीय जाट महासभा शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रही है। अगर हमारी मांग को नहीं माना गया तो अगली बार हम सड़कों में उतरने का काम करेंगे। आज जो DM कार्यालय में ज्ञापन दिया, क्या नई शिक्षा नीति में भारत सरकार द्वारा भरतपुर राज्य को मराठों के अधीन दिखाया गया है, ये निहायत गलत है। भरतपुर को लोहागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। चाहे मुगल रहे हो चाहे अंग्रेज रहे हो, कभी भरतपुर को किसी पर कब्जा नहीं हुआ। तो हमारी आपत्ति है कि तथ्यों से छेड़खानी ना की जाए, नहीं अन्यथा जाट समाज ईंट से ईंट बजाने काम करेगा और इसमें बदलाव किया जाए, जो पहले था वही किया। नमस्कार। आज जो ज्ञापन दिया गया है DM साहब कार्यालय में, क्या जी मामला है जो अभी NCERT की नए अध्यादेश में नया एक सम्मिलित 8th क्लास का एक पाठ्यक्रम सम्मिलित किया गया है। उसमें जाटों को, जो राजा सूरजमल थे हमारे भरतपुर के राजा थे, तो लोहागढ़ के नाम से ये जाना जाता था पहले। इसका जो पाठ्यक्रम है वो विकृत रूप से दिखाया गया है और उसमें कुछ मराठाओं का राज दिखाया गया है जो बिल्कुल ही गलत है और निरर्थक है, क्योंकि हमारे राजा, ये भरतपुर राज्य कभी भी किसी के अधीन रहा ही नहीं है। तो ऐसा हम नहीं मान सकते। अभी हमारा ये एक छोटा सा हमने अभी प्रार्थना पत्र दिया है। अगली बार जाट आंदोलन भयंकर रूप से होगा और विस्तृत रूप से होगा। इसके लिए सरकार भी तैयार रहे और जिम्मेदार लोग भी तैयार रहे। धन्यवाद। गाँव से लेके भरतपुर राज्य को लेके और आपको हरियाणा, दिल्ली, पेशावर और कराची वगैरह सब में, पंजाब में, हरियाणा में मराठाओं के अधीन और उनका शासन दिखाया गया है, जो कि बिल्कुल ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत है और गलत है। मैं एक एक करके आपको बता दूं कि भरतपुर न तो मुगलों के कभी गुलाम रहा, न कभी अंग्रेजों के रहा, न कभी मराठाओं के रहा और कोई भी इस पे कब्जा कभी नहीं कर पाया। और 1948 में जब सभी स्टेटों के विलय हो रहे थे, सरदार पटेल जी खुद गए थे भरतपुर और उन्होंने कहा था देश की ये एकमात्र ऐसी रियासत है, एकमात्र ऐसा रियासत है जिसपे कभी किसी का कब्जा नहीं रहा। इसलिए देश के तिरंगे के साथ भरतपुर का झंडा भी लगा रहेगा भरतपुर राज्य में, ये फैसला हुआ।
अब बात करें मेवाड़ की, तो मेवाड़ कभी भी गुलाम नहीं रहा, मराठाओं के अधीन नहीं रहा, हरियाणा कभी नहीं रहा। पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह जी का शासन अफगानिस्तान तक था, काबुल तक था और कई राज्यों में था, वो कभी किसी के गुलाम नहीं रहे। तो ये बहुत सारी गलतियां, और पेशावर और कराची वगैरह यहाँ पर कहाँ पहुँच गए मराठा। जबकि भरतपुर शासन ने, भरतपुर राजा सूरजमल ने तो जब मराठा दिल्ली में अहमद शाह अब्दाली से लड़ने आए थे, उनकी मदद की। उनके सुझाव नहीं माने तो वो पानीपत के युद्ध में हार गए। लुटे पिटे थके हुए मराठा जब आए थे, महाराजा सूरजमल ने उनकी काफ़ी मदद की, रानी किशोरी ने उनकी मदद की, पैसे भी दिए, उनका ट्रीटमेंट कराया और अपने सैनिकों की अभिरक्षा में उनको महाराष्ट्र भेजा। ये आपत्ति दर्ज करने हम यहाँ पे आए हैं और जाट महासभा के सामाजिक हमारे काफ़ी महत्वपूर्ण लोग, सम्मानित लोग यहाँ पे मौजूद हैं और उनकी गणमान्य उपस्थिति में उनके सहयोग से ये ज्ञापन दिया गया है। और हमें उम्मीद है कि केंद्रीय मंत्री इसमें जरूर संशोधन करेंगे, नहीं तो जाट महासभा आंदोलन के लिए बाध्य होगी।